अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 56 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन धनानी सोलो रिव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। तो जनाब, कल जो है वो एक एलिमिनेशन डे होने वाला है जिसमें 2 एलिमिनेशन होगी। ट्रेलर हमने देख लिया है और आज के एपिसोड से ज़्यादा तो मुझे ट्रेलर पे इंटरेस्ट आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो रात के 9 बजे और मैं फ़ौरन से देखूँ कि भाई ये क्या हो रहा है घर के अंदर, जो इतने दिनों से नहीं हुआ था और जो हम पुराने सीजन्स में देखते आते थे। इक्का दुक्का कोई ना कोई एक एग्ज़ाम्पल आ जाती थी हमारे पास जो कि बहुत ही एक्सट्रीम होती थी और वो हमने ट्रेलर पे देखी है। और ना सिर्फ 2 लोगों के दरमियान जो है वो गर्मा गर्मी देखी, बल्कि बादशाह भी जो है बहुत गर्म नज़र आए। तो ट्रेलर की बात तो बहुत ही एंड में करेंगे, लेकिन आज की एपिसोड की बात हम कर लेते हैं। तो भाई सुबह सुबह का वक्त होता है और फिर एक बार हमेशा का मसला कि इनको पता नहीं क्यों काउंट नहीं रहता और मतलब चोर ही कह रहे हैं कि भाई हमारे अंडे कहाँ हैं, और पूछ उससे रहे वज़ीर से, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई ये हमारे अंडे तुमने तो नहीं ले लिया। तो मतलब अब तो मेरे ख्याल से जितने भी वज़ीर आएंगे उनको ये आइडिया हो गया होगा कि भाई एज़ अ वज़ीर आप चोरी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है सैफ़ जब बीच में वज़ीर बने थे या यासीन बीच में वज़ीर बने थे, इन दोनों में से कोई था, मैं श्योर नहीं हूँ, जो कि उसने खाना निकाल के खाना शुरू कर दिया था और फिर बादशाह की तरफ से जो है वो उनको फिर डांटा गया था कि भाई तुम तो वज़ीर हो, तुम क्यों चोरी कर रहे हो, या तुम क्यों रूल तोड़ रहे हो, या तुम क्यों खा रहे हो। तो अब मेरे ख्याल से इतने इंस्टेंसेस हो चुके हैं वज़ीर को लेके भी, मतलब वज़ीरों को भी इतनी डांट पड़ी है और घर वालों को भी इतनी डांट पड़ी है कि अब कोई वज़ीर तो चोरी नहीं करेगा। और ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई और ही सिस्टम चल रहा था कि जो 4 अंडे थे और फिर 6 रह गए, 6 थे तो 2 हो गए। तो माम जो है वो सैफ़ पे इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई क्या तुमने तो मेरे अंडे नहीं लिया, और सैफ़ ने बोला अभी तो मैंने अपना डब्बा खोला है, अब तुम्हारे गायब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यानी हर किसी की चौकीदारी का जो ज़िम्मेदार है वो सैफ़ है, वो सैफ़ ने ही जो है वो हर चीज़ की देख रेख रखनी है कि किसी का राशन कम ना हो। तो ये तो मेरे ख्याल से नॉट जस्ट सैफ़, किसी भी वज़ीर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम है कि वो चौकीदारी करे। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि भाई या तो वज़ीर को ऐसे पावर दे दो, या वज़ीर को कोई टूल दे दो, या वज़ीर को कोई ऐसी चीज़ दे दो कि वो ट्रैक कर सके कि भाई इतने थे। या फिर एंड में यही हो सकता है कि आप जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह जो है ना इन्वेंट्री लेना शुरू करो कि भाई डे के स्टार्ट होने में क्या था और डे एंड में क्या था, उसका लॉग बनाओ रखो और बस आप इसी में लगे रहो, टास्क वास्क भूल जाओ, घर के काम करना छोड़ दो और बस आप ये करते रहो। एक और चीज़ ये है कि दूसरे ग्रुप में जहाँ माहम, मुस्लिम वगैरह और कंवल सारे हैं अपने अपोजिट ग्रुप में, और एक ग्रुप में जो है वो मलाइका है, यासीन है और सैफ़ है, उनको अच्छा खाना मिला हुआ है, 600 पॉइंट के हिसाब से मिला हुआ है, बाकियों को 300 के हिसाब से मिला हुआ है। तो अब जो है वो खाना ख़त्म हो रहा है, पराठे और आलू और उसके चीज़ों पे लोग ज़िंदा हैं। अब पराठों के मामले में फिर एक बार जो है वो माहम ने इनइक्वालिटी कर दी। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्यों वो इस टाइप की चीज़ें कर रही है, जितनी उसने अभी अपनी इमेज गिराई हुई है वो क्यों और गिरा रही है। क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि अपने लिए उन्होंने पराठा बनाना शुरू कर दिया था पिछले एपिसोड में, और फिर मुस्लिम ने टोका था उनको कि भाई ये तुम अपने लिए क्यों बना रही हो। फिर वो बड़ी अजीब सी शक्ल बनाई गई थी, अच्छा रख लो। अब ये जो रख लो होता है ना, ये ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया है जिस पे आपका हक था, आपके लिए था, और किसी ने जो है वो आपसे मांग लिया और आपको देना पड़ रहा है। तो वो एक तो कहता है चोरी ऊपर से सीना जोरी। इसी तरह आज भी जो है वो पराठा आपने बना लिया है, एक छोटा बनाया एक बड़ा बनाया। उस पर आपका रीज़न था कि छोटा सा पेड़ा बना हुआ था तो वो ख़राब हो जाता, तो हमने इसका इतना बना दिया है, और वो जो है वो हम 2 खा रहे हैं और आप 4 खा रहे हो। तो माम के इस सारे रवैये पे मुस्लिम का ये था कि 2 लोगों में इतना बड़ा पराठा और 4 लोगों में इतना छोटा पराठा। अब ज़ाहिर सी बात है चीज़ दिखती है, एक तो स्कार्सिटी हो घर में किसी चीज़ की और इनइक्वालिटी हो रही हो तो आपको चीज़ें नज़र आती है कि दूसरे की प्लेट में कितना जा रहा है और हमारी प्लेट में कितना जा रहा है। मुस्लिम ने जो है वो लिया इसमें ऑब्जेक्शन। फिर सबसे चीज़ जो बुरी लग रही थी ना वो माम की थी कि बहुत बड़ा एहसान उसने कर दिया हो कि ये लो, रख लो, खा लो। हमेशा से जो है वो माम का जो ये रवैया जो है ना, जिस तरह से वो शक्लें बना के एहसान करते हुए मुंह बना के जो कहती कि हाँ भाई रख लो, वो बहुत ज़्यादा ऑफ लगता है। अब कितने दिन ही रह गए हैं और आप किस इमेज के साथ बाहर निकलोगे, तो फिर आप देख लो और ऑडियंस देख लें। तो ये जब आप आओगे बाहर और टीवी देखोगे, लोगों के कमेंट्स पढ़ोगे, तब आपको आइडिया होगा कि आपने घर पे रहते हुए अपनी इमेज क्या क्रिएट की है। दूसरा वही डिसोबीडियंस, वही मसला कि मेकअप या फिर आपके चेंजिंग रूम में फिर सारे मिलके टाइम लगा रहे हैं। आज फिर ड्यूटी लग गई थी सैफ़ की और यासीन की, खड़े हो गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के कि बाहर निकलो, नहीं निकलोगे तो भाई हम तुम्हारा जो है वो मेकअप उतरवा देंगे। मेकअप की बात आती है और लड़कियों के अंदर जो आग लगती है और वो जो कलमात अदा करती हैं, वहाँ से माहम चिल्लाना शुरू हो गई, कंवल के मुंह बन गए, वो भी इरिटेट हो गई, क्या उतरवा के दिखा दो तुम मेरा मेकअप, देख लेते हैं। वो सारे धमकी जो होती है ना, वो उस चक्रों में सारे आ जाते हैं, सीना जोरी पे आ जाते हैं। अल्टीमेटली ये है कि फिर आज ये लग रहा था कि सज़ाएँ दी भी जा रही थी तो वो आज रेडी थे कि भाई दे दो सज़ा। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन हम सब यही वेट कर रहे थे कि जो बादशाह सलामत आके क्या डिसाइड करता है उस पर डिपेंड करता है।
और कहीं ना कहीं हम भरोसा भी नहीं कर सकते बादशाह सलामत पे भी, क्योंकि आपको भी पता है कि बादशाह सलामत बहुत ज़्यादा मूडी है। तो किसी ना किसी तरीके से लड़कियां बाहर आ गई, ज़्यादा टाइम ले लिया होगा, धमकी उनको दी गई तो वो आई हैं बाहर। तो ये मेकअप वाला सारा मामला जब ख़त्म होता है और सब ऑर्डर में आता है और फिर बात आती है खाना बनाने की, तो सबसे पहले जो है वो सुबह सुबह कंवल की तरफ से आता है कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं अपना टास्क नहीं कर सकती, आई एम आउट। तरस खा के उस पर, और कुछ ऐसी बात है, कोई बीमार है कह रहा है तो आप क्या कर लोगे, सबसे ज़्यादा आप बोलोगे यार डॉक्टर को चेक करवा लो। डॉक्टर से आई डोंट नो चेक करवाया, कंवल को नहीं करवाया, क्योंकि ज़ैनब को तो भेजा गया था डॉक्टर के पास। ज़ैनब ने अपना आँख चेक करवाई और डॉक्टर ने कहा कि भाई जहाँ से स्टीम निकल रही हो आपने वहाँ से दूर रहना है। तो कंवल का मुझे नहीं पता कि डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन या कोई ऐसी एडवाइस आई थी कि नहीं आई थी, वरना अगर सैफ या यासीन अगर कहते कि हाँ भाई डॉक्टर को दिखा दो, वो तय करेंगे, तो शायद कंवल का ओरिजिनली पता चल जाता कि क्या कंवल सच में बीमार थी, वो ऑफ फील महसूस कर रही थी, या फिर जो है वो ना काम करने का बहाना था। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए अराइज़ हो रहा है कि सुबह के टास्क ना करने के लिए, काम ना करने के लिए वो बीमार हो गई और अचानक से दोपहर को ठीक हो गई। खैर बीमारी बिल्कुल होता है कि कोई सुबह जो है ऑफ महसूस कर रहा होता है, फिर जो है एक्टिव हो जाता है। तो ये जो चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो मेरे ख्याल से तो कंवल के मामले में कोई डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं था, तो हम कह नहीं सकते थे वो जेन्युइन था या नहीं था। ज़ैनब ने जो है वो छुट्टी ले ली। तो अब सबसे बड़ा घूम फिर के जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था, जो बर्निंग टॉपिक था, वो ये था कि भाई खाना जो है वो उन्होंने बनवाना है, मुस्लिम एंड टीम ने, कंवल से, क्योंकि वो अच्छा बनाती है, उसको आलू के पराठे बनाने आते हैं। और सैफ की तरफ से सबसे बड़ा जो है वो एक ऑब्जेक्शन ये था कि भाई जब कंवल सुबह कह चुकी है कि मैं काम नहीं करूँगी, तो मैंने उसको काम से निकाल दिया, रेस्ट करो। फिर जो है वो ज़ैनब को डाला, अब ज़ैनब भी कह रही है मैं नहीं कर सकती। अब ले दे के बचता है ओमी और माहम को भी टास्क दे दिया, और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई उनको खाना बनाने नहीं आता, चलो खाना बनाना आता भी तो आलू के पराठे बनाने नहीं आते। फिर वही पॉइंट आ रहा था कि भाई सैफ की तरफ से कि आलू के पराठे क्यों खाने भाई, हमने भी तो है, पहले जब राशन की कमी होती थी तो हमने गुजारा किया है जब नहीं होता था। मलाइका को भी इन्वॉल्व किया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बीच में आ जाती, क्योंकि आई डोंट नो मलाइका को खाना बनाना आता है या नहीं आता, लेकिन बना बड़ा अच्छा रही जैसे घर वाले बता रहे हैं। तो फिर जब वो कहते हैं कि भाई मलाइका को भी तो नहीं आता ना खाना बनाने, और फिर शक्लें देखने वाली होती है सबकी, अच्छा नहीं आता बनाने, आर यू श्योर नहीं आता। तो या तो मलाइका बहाने कर रही है, या तो घर के अंदर जैसे उसने डांसिंग सिंगिंग सीख ली है उस तरह से उसने खाना बनाना भी सीख लिया है, मल्टी टैलेंटेड है और गॉड गिफ्टेड है उसको सारी चीज़ें। तो ये सारे मामलात में जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें कुछ पर्सनल हो रही थी, सब ऊपर से आ रहे थे। और एक चीज़ मैंने और भी नोट की कि जहाँ सैफ किसी इंडिविजुअल को कहता था कि भाई तुम ये करो, वो मना कर देता था। फिर सैफ जो है वो जनरली सबको कहता था कि भाई तुम लोग पता नहीं क्यों इस तरह से करते हो, तुम लोग सारे जो है मिलके ऐसा कर रहे हो। जहाँ तुम या जर्नल करता था तब वहाँ मुस्लिम जागता था, और मुस्लिम जो है वो सामने से आता कि भाई हमसे क्या मुराद है, तुम हमें क्यों टारगेट कर रहे हो, भाई हमें तो ये चाहिए। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की, आपने भी शायद नोटिस की होगी कि जब भी सैफ ने किसी पर्टिकुलर बंदे को बोला तो मुस्लिम ने कुछ ना बोला, लेकिन जब सब पे बात आती है तो मुस्लिम ने बोला भाई मैं इसमें क्यों शामिल हो रहा हूँ। तो वो फिर अपने हक़ के लिए और अपनी आवाज़ उठाने के लिए कुछ ना कुछ बोलता था। तो ये भी हमने चीज़ आज नोट की। कंवल ने पता नहीं क्यों आज बड़ा अजीब सा एक्सेंट पकड़ा हुआ था, कोई पंजाबी एक्सेंट थोड़ा सा था, लहजे में एक बात कर रही थी, थोड़ी तफरीह ले रही थी और थोड़ी सी इस तरह से इरिटेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि सैफ बहुत सीरियसली जो है कह रहा था कि भाई आप ये काम करें या आप या ना करें। लेकिन वो जो है वो सैफ से तो एक तो मुखातिब हो नहीं रही थी, ज़्यादातर वो यासीन से बात कर ली या किसी और से बात कर ली, और एक लहजे में बात कर रही थी जो पता नहीं क्यों आज ज़रा मूड में होंगी कंवल। लेकिन ये है कि कंवल की जो है दोस्ती अब तो मुझे लगता है, या वो ग्रुप जो था यासीन, कंवल, रिदा और सैफ का, वो अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है। अब मेरे ख्याल से ले दे के यासीन और सैफ ही एक दूसरे के जो है वो हम सफ़र हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो एक अलग ही पार्टी में हो गए। और वो सब आज तो दिख रहा था कि यासीन, सैफ एंड ऑल दी घर वाले, और मलाइका बीइंग न्यूट्रल जो कि इतना ज़्यादा बोलती नहीं है, वो चुप रहती है और इतना मामलों में पड़ती नहीं है। अब यहाँ पर एक ज़िद मुझे लग रही थी सैफ की, कि सैफ कह रहा था कि भाई बनाएगी तो अगर कंवल नहीं तो ज़ैनब, ज़ैनब नहीं तो ओमी, ओमी नहीं तो माहम। तो वो जिस तरीके से सिलेक्टिव हो रहा था खाने को चीज़ लेके, तो उनकी तरफ से यही सामने से आर्ग्यूमेंट आ रहा था कि भाई आप तो हम पे छोड़ देते थे ना पहले तो, कि भाई अच्छा यार ये तुम्हारा ग्रुप है, तुम देख लो तुम लोगों ने क्या करना है। लेकिन सैफ की तरफ से एक जो आर्ग्यूमेंट आ रहा था वो ये आ रहा था क्योंकि कंवल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है चीज़ बनाने में, यानी अगर 30 मिनट्स या 90 मिनट्स किसी चीज़ को लगते हैं तो वो जो है वो 120 मिनट्स ले रही है या ज़्यादा घंटे ले रही है, जिसकी वजह से जो बाकी टास्क है या बाकी घर की चीज़ें हैं वो जो है वो सफ़र हो रही हैं। तो सैफ का पॉइंट यहाँ पर था, वो ये ज़िद पकड़ के बैठा हुआ था और दूसरे लोग ये ज़िद पकड़ के बैठे हुए थे कि भाई क्या हम खाना नहीं खाएं। तो एक तरफ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सैफ जो है वो थोड़ा सा जो है वो झुके और कहे कि ठीक है भाई बनवा लो कंवल से, लेकिन जब कंवल अगर बनाती, टाइम लेती, तो फिर सैफ पे सारी बल्ली आती। बादशाह सलामत तो आ जाते फ़ौरन से कि जब मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई इतने मिनट में जो है चीज़ बन जानी चाहिए, फिर 2 घंटे क्यों लग रहे हैं। फिर सैफ क्या जवाब देता,
तो सैफ भी अपनी बात पे सही था। और दूसरे ग्रुप की बात भी देखी जाए तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हमारा नरम दिल हो रहा था कि यार उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा या बनाना नहीं आ रहा, तो वो भी उनको एक जेन्युइन कंसर्न है। तो होना तो ये चाहिए कि ले दे के कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, यानी कवल भी ऐड हो जाती और बाकी लोगों से भी काम करवा लिया जाता। लेकिन वो भी बात बादशाह की भी फिर प्रेशर आ जाता है कि किचन में 2 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कोई ना कोई एक मिडल ग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि एक हेट भी है, एक जेलेसी भी है सब ग्रुप्स के दरमियान एक दूसरे से भी, तो कहीं ना कहीं कोई चाह नहीं रहा था कि इसका एक मिडिल ग्राउंड निकले। सब चाह रहे थे कि भाई मैं जो कह रहा हूँ मेरा ईगो सेटिस्फाइड हो, वहाँ से वो चाह रहे थे, यहाँ से ये चाह रहे थे, और उस चक्कर में जो है ना बहुत शोर मच गया था। किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी क्या हो रहा था, बस शोर मचा हुआ था। बाकी एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी महाम की तरफ से कि उसको ये चीज़ दिल में खटक रही थी कि मलाइका जो है वो शुरू में शायद ये कह रही होगी कि क्या दिन आ गए कि इन दोनों को मुझे जो है वो खाना बना के खिलाना पड़ रहा है या इनके साथ जो है चीज़ें शेयर करनी पड़ रही है या इनकी टीम का हिस्सा बनना पड़ रहा है। महाम कहीं ना कहीं जो है वो चाह रही थी कि मलाइका के दिल में वो आग फिर से भड़का दे ताकि वो भी रिबेलियस हो जाए और इनके पास जो बचा कुचा एक मलाइका है जो कि यासीन और सैफ को खाना बना के दे रही है, वो सोर्स भी इनके पास से हट जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से वही एक इंटेंशन था कि अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो आपको भी क्यों नसीब हो। तो वो जो जाके मलाइका से बात करती है तो मुझे पक्का यकीन हो रहा था, अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये चाह रही है कि इनका खाने की सोर्स जो है ना वो भी बर्बाद हो, क्योंकि अगर हमें अच्छा नहीं मिला तो इसे भी ना मिले। लेकिन मलाइका ने कहीं ना कहीं जो है वो एक शटअप कॉल दे दी कि भाई मैं इनके लिए नहीं कर रही, मैं अपने लिए बना रही हूँ और मेरी टीम का हिस्सा है और अगर खा रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो वहाँ एक शटअप कॉल थी जो कि फिर मेरे ख्याल से महाम का सारा प्लान कैंसिल हो गया। तो ये भी घर में चल रहा होता है कि भाई अगर आपको अच्छी चीज़ नहीं मिली तो आप दूसरे की भी टांग खींच रहे होते हो, और महाम को आज हमने ये करता हुआ देखा। आज नहीं, बहुत पहले से चीज़ें चल रही है और सिर्फ महाम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आग लगा रहे होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है ना वो तमाशा घर में ही बेहतरीन किस्म की हम देख सकते हैं। तो यही सारा जो बातचीत हुई होती है महाम मुस्लिम के साथ शेयर करती है, मुस्लिम भी हाँ में हाँ मिला देता है और वो कहता है चलो ठीक है। और यहाँ पर मुस्लिम जो है ना वो एक बड़ी पते की बात करता है और मुस्लिम ने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली है। उसने ये कहा कि भाई मलाइका के पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो सैफ और यासीन के साथ मिंगल होती। उसने वर्ड तो मिंगल हुआ या यूज़ किया, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ड जो एक्चुअल होना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दिखती, क्योंकि मुस्लिम ने भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर लिया है कि सैफ और यासीन वो पार्टी हैं जिनके साथ कोई भी बंदा होगा तो वो शाइन करेगा और वो दिखेगा ज़्यादा। उसने वो रिदा के मामले में भी देख ली, उसने कवल के मामले में भी रियलाइज़ कर लिया कि भाई सैफ और यासीन की है पर्सनैलिटी कि जो साथ होता है बंदा शाइन करता है। तो उसने वैसे तो मलाइका के लिए अच्छा सोचा, लेकिन ये बात हमारे लिए सोचने वाली है कि घर के अंदर अब लोग जैसे जैसे वीक जो है वो एंड हो रहा है और फाइनल की तरफ पहुंच रहे हैं और जिस तरह से गेस्ट आ रहे हैं, तो हर किसी को एक दूसरे की अब पूरी तरीके से स्कैनिंग और ख़बर मिल गई है कि कौन किसके साथ होता है तो वो ज़्यादा निकल के आता है, कौन खुद अच्छा दिख रहा है और कौन किसके साथ बैठा हुआ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी सी एक सोचने वाली बात थी कि भाई मुस्लिम ने रियलाइज़ कर लिया है कि भाई ये जो है ना इसके साथ जो भी है वो नज़र आएगा। तो जो मलाइका है उसने ये सारा अपॉर्चुनिटी थी जो वो गवा दी, क्योंकि वो अलग थलग ही बैठी होती, नॉट जस्ट सिर्फ सैफ या यासीन, वो वैसे दूसरों के साथ भी इतना नहीं बैठ रही होती। मेरे ख्याल से वो अब उस स्टेट में आ चुकी है मलाइका कि उसने कह दिया कि भाई बस अब टाइम हो चुका है घर जाने का, तो बस वो दिन काट रही है मेरे हिसाब से। तो हमेशा से हम एज एन ऑडियंस बात कर रहे होते हैं कि भाई बादशाह भी जो है ना वो अपने मूड के हिसाब से सबको सज़ा दे रहे होते हैं। कभी मूड अच्छा है तो माफ़ कर दिया, कभी मूड अच्छा नहीं है तो रूल्स को ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया कि सामने वालों का जो है ना वो पूरा मिट्टी पलीत कर दी कि भाई तुम सबसे वर्स्ट, सबसे बाइस, सबसे बैड वज़ीर हो। आज यासीन भी जो है वो सैफ से ही कर रहा था कि क्योंकि सैफ का सवाल था कि क्या ये जो इन्होंने जो ये गलती की है और मैंने सज़ा दी और सज़ा नहीं मानी तो बादशाह सलामत क्या इनको कोई सज़ा देंगे। और सबसे अच्छा जवाब बिल्कुल यासीन का था कि बादशाह के मूड ही है, मूड पे डिपेंड करता है और हम भी इससे एग्री करते हैं। एक बात और इसने अच्छी की कि घर के अंदर जो लोग सेफ हो चुके हैं ना वो अपने सारे टास्क फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को इस तरीके से भड़का रहे हैं या उनका साथ इस तरह से दे रहे हैं या इनको शेयर इस तरह से दे रहे हैं कि वो कोई डिसोबीडियंस करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखें वो तो सेफ हो चुके हैं, लेकिन जो सेफ़ नहीं है वो और भी ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं, क्योंकि तो वो सेफ़ नहीं है, ऊपर से उनको शेयर मिल रही होती है दोस्तों से और वो उन दोस्तों से जो सेफ़ हो चुके हैं तो वो फिर ऐसी हरकत करते हैं। और होता क्या है कि अल्टीमेटली आप डिसोबे करते हो, सज़ा के हकदार हो जाते हो, सज़ा पूरी भी नहीं करते क्योंकि वही आपको लोग चढ़ा रहे होते हैं कि नहीं मानना सज़ा, तुम जो हो बिल्कुल ठीक हो, और फिर बादशाह देता है आपको पेनल्टी। आज भी हमने जो है वो देख ली, बादशाह सलामत से पहले जो है वो एजाज़ असलम साहब जो है वो एंटर करते हैं घर के अंदर, वो कहते हैं भाई बादशाह सलामत जा रहे हैं एमरजेंसी में, तो अब से मैं बादशाह हूँ। तो मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर बादशाह सलामत यानी अदनान सिद्दीकी जो हम 4 साल से उनको देख रहे हैं एज अ बादशाह सलामत, उनको ज़ाहिर सी बात है कभी ना कभी तो एमरजेंसी आएगी, कभी ना कभी वो रिटायर होंगे, तो फिर बादशाह को रिप्लेस करने के लिए हमारी पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में आपको लगता है कोई ऐसा शख्स है
जो उनका ऑरा मेंटेन कर सके, जो एज अ बादशाह लगे कि हाँ यार ये बादशाह है। जैसे आज इजाज़ असलम आए थे ना, तो वो मुझे बादशाह वाला फील नहीं दे रहे थे। वो कोई मोहल्ले का गुंडा आता है या फिर कोई ऐसा बंदा आता है ना जिसने बस सामने वाले को जलील करना है या बहुत टॉन्ट करना है, तो वो मुझे वाली फील आ रही थी। बादशाह एक ऐसा बंदा होता है जो स्ट्रिक्ट हो, उसमें नरमी भी हो, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी फादर फिगर टाइप हो जो कि आपको समझाए, और उसमें आपकी आंखों में भी उस शख्स के लिए इज्जत हो। बादशाह सलामत चलते हुए आते हैं, जब आते हैं तो लगता है हाँ यार अदनान सिद्दीकी में मैं जितने लाख इख्तलाफात, लेकिन बादशाह वाली वाइब्स हैं बनिस्बत उन चीज़ों के कि वो जो ऊपर से सबके ऑर्डर्स ले रहे होते हैं या फिर वो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं या छोटे छोटे जो बादशाह को टास्क नहीं करने चाहिए वो कर रहे होते हैं। उनसे हटके तो भाई वो बादशाह वाली जो फील जो है वो अदनान सिद्दीकी में आ रही होती है, वो ऑरा है उनके अंदर। अदनान और इजाज़ असलम को हमने देख लिया कि भाई वो फ़नी कैरेक्टर कर लें, वो उनके लिए वही अच्छे हैं, लेकिन वो बादशाह वाली फील नहीं आती। तो आपको क्या लगता है कि अगर अदनान सिद्दीकी ना हो और वो चले जाएं, तो उनकी जगह उनके ऑरा को टक्कर देने वाला और हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कोई बादशाह मौजूद है? और नॉट जस्ट अ मेल बादशाह, कोई अगर आपको क्वीन लगती है, कोई लगता है यार ये फीमेल इंडस्ट्री में एक ऐसी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बादशाह की जगह ले सकती है, वो क्वीन बन सकती है, वो भी घर चला सकती है। तो अगर आपके जहन में कोई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आज मैंने सोचा कि यार ये चले गए तो फिर कौन आएगा, या किस में इतनी हिम्मत है कि वो बादशाह की जगह ले सके। अच्छा, इजाज़ असलम जो आए उन्होंने जो है वो गेम्स स्विच करने की, स्वैप करने की कोशिश की कि भाई जो अब सेफ़ है वो अनसेफ़ है और जो अनसेफ़ वो सेफ़ हो गए। उनमें से भी मतलब सारे अनसेफ़ को सेफ़ नहीं किया, लेकिन एक दूसरे से सवाल किए और उनको कहा कि अगर आप होना चाहते हैं, आपको कौन लगता है कि यहाँ पर अनसेफ़ होना चाहिए। सारे पार्टिसिपेंट की शक्लें देख के सबको आइडिया था कि भाई क्योंकि आज वीक जितना भी चल रहा है उसमें कोई ना कोई गेस्ट आ ही रहा है, तो इजाज़ असलम भी जो हैं वो भी जो हैं वो आपके साथ एक प्रैंक करने ही आए। सबकी शक्लों में पूरा ये नुमाया हो चुका था कि भाई इस बंदे को बस एक्टिविटी करने आया है, गुजार लो और इतना सीरियसली नहीं लो, क्योंकि एक बंदा जो टास्क जीत कर आया है, मेहनत की है, उसको आप बस बैठे बैठे बोल दो कि अब से तुम अनसेफ हो, तुम सेफ हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबको पार्टिसिपेंट्स को आइडिया था और हमें भी एज एन ऑडियंस आइडिया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर ऐसा एक्चुअल में हो जाता ना तो कोई तमाशा देखता नहीं, क्योंकि जिन अनडिजर्विंग लोगों को आपने जो है वो हाथों में सेफ्टी का सर्टिफिकेट दे दिया था, हम तो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि भाई घर पहुँचाओ इनको कि भाई ये क्या कर रहे हैं अब तक यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये थी कि लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत ही तमीज़ में रहकर जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजाज़ असलम साहब जो है कुछ हरकतें ऐसी कर रहे थे या सामने से क्रॉस क्वेश्चनिंग या उनका एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज इस तरह से थी कि कहीं ना कहीं बंदा सामने वाला थोड़ा सा इंटिमिडेट हो रहा था और वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा था या बात कर रहा था। यासीन के मामले में देखा कि यासीन की बड़ी बेइज्जती की, इजाज़ असलम ने बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया, यहाँ तक कहते हैं कि जो आपने हाथ रखा है सही से बैठे, कैसे बैठे हैं। तो वो जो ये जो सारी चीज़ें थी ना वो बहुत रूड मुझे लग रही थी जो यासीन के साथ हो रही थी। जैसे पहले ही उनको आते के साथ ही टोक देना, आप तो कुछ ना बोलें, आप तो बोले ही ना। तो वो लग रहा था कोई पर्सनल गरज है यासीन से, पर्सनल हेट है जो निकाली जा रही है, क्योंकि अगर आप बादशाह हैं तो आप स्ट्रिक्ट हो, आप जहाँ पर थप्पड़ लगाए तो आपसे सहलाना भी होता है। यहाँ पर थप्पड़ ही लग रही थी कि भाई आप जो है ना वो किसी को बैश करने आए हो या उसकी रिकॉर्ड लगाने आए हो। तो यासीन का जब मैंने देखा ना कि ये स्क्रीन पर ये हो रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार जैसा भी है तो आप इस तरह से जलील तो नहीं करो, या आगे सामने से अगर वो रूड हो रहा है तो आप उसको बताओ कि जैसे बादशाह सलामत कहते थे, देखिए ये लहजा आपका मुझे समझ नहीं आया, जैसे कि बादशाह सलामत है दानियों को कहा था। लेकिन यहाँ पर तो लग रहा था कोई उस्ताद खड़ा हुआ है और कोई इंटरमीडिएट का बच्चा है जिसको वो सीधा करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये हाथ इस तरह से कर लो, सीधा बैठ जाओ। फिर आपने देखा भी कि बादशाह सलामत जब आ गए और इजाज़ असलम के साथ वो रुखसत हुए, सब गा रहे थे, सबके शहरों पर खुशी थी, लेकिन यासीन कहीं ना कहीं बोला था हाँ भाई चला जा, बस सही है, जाने दो। तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ऐसी बात है, उसको बुरा लगा होगा। तो मैं तब रियलाइज़ किया कि यार इजाज़ असलम इज़ नॉट अ गुड बादशाह, या एज अ कैंडिडेट बादशाह के लिए वो अच्छा नहीं है। हमें किसी और बादशाह की ज़रूरत है अगर अदनान सिद्दीकी ना हुआ तो। अदनान सिद्दीकी साहब जो है वो एंटर करते हैं, उन्होंने फिर अपनी हिस्ट्री बताई कि इजाज़ असलम से क्या दोस्ती है और उनका हाथ है बहुत बड़ा इनको फिर से इंडस्ट्री में लाने के लिए, तो उसको हम जो है अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, बड़े लेजेंड है दोनों। और साथ में बादशाह सलामत ने जो है खड़े खड़े सज़ा ये सुना दी कि आपके जो है 50,000 रुपये कट चुके हैं। तो वो राउंड ऑफ तो होना था किसी ना किसी तरीके से, या तो घर वालों ने राउंड ऑफ करना था या बादशाह सलामत ने करना था। तो आज वो पैसे कट गए, लेकिन ये जो ग्रुप है दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो मुस्लिम का ग्रुप है उनको ये लगता है कि भाई क्योंकि सैफ़ ने जो है वो लंबी करके हमारे टाइम ज़ाया किया, जिसमें 1 घंटा 20 मिनट लग गए, 2 घंटे लग गए खाना बनाने के लिए, तो सैफ़ ज़िम्मेदार है। और सैफ़ के दिल में वही बात है कि भाई क्योंकि मैंने आपको सज़ा सुनाई, आपने सज़ा नहीं मानी और उस चक्कर में जो है आपने ज़्यादा टाइम लगाया, तो इसलिए आपको सज़ा मिली, तो आप कसूरवार है। तो कसूरवारी का जो सिलसिला है वो एक दूसरे पे चल रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं कि ये 50,000 जो घटे वो किसकी वजह से घटे। फिर बादशाह सलामत जो है वो आज थोड़ी सी करम नवाजिश करते हैं इन सब पे और इन पर थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं और एक को मौका देते हैं सेफ़ होने का। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग गेम होती है जिसमें हाथ की स्ट्रेंथ आपने जो है वो देखनी होती है कि कितनी देर तक आप जो है वो वेट के साथ एक चीज़ को चिपकाए रखते हो, होल्ड रखते हो।
और ओमी भाई का आपको पता है, ओमी भाई जो है उसके बटरी हैंड है, उनको जो है ना कीड़ा किए बगैर जो है उनको रात को नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ उन्होंने छेड़ना होता है। जब बादशाह का ऐलान हो गया कि भाई ये टिश्यू पेपर है, इसको जो है ना ये फटना नहीं चाहिए, उसी वक्त ओमी के अंदर का जो है शैतान जागा, सस्ता शैतान, उसने कहा कि चलो जो चीज़ से मना किया हम वही करेंगे, टच करके देख रहे हैं। मतलब यार इतना फ़नी, और ठक आवाज़ फट गया। फिर जो था हम वेट कर रहे थे सारे, जो है वो पॉपकॉर्न लेके बैठ गए, हम और आप। अब देखते हैं बादशाह सलामत क्या करते हैं। बादशाह सलामत ने ऑडियो के ज़रिए से जो जलालत पेश की ओमी की खिदमत में, वो हमने भी, आपने भी इंजॉय की और मैंने भी इंजॉय की, बड़ा मज़ा आया। तो ओमी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। होप कि आप जो है वो इस जलालत से सेटिस्फाई हो गए होंगे। फिर हम देखते हैं कि सब के सब जो है वो टास्क के लिए रेडी हो गए होते हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं। और जो फेवरेट थे इसमें मेरे यासीन थे और मलाइका थी, मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वो कहीं ना कहीं जो है वो आगे तक पहुँचेंगे, और ऐसा ही हुआ, दोनों फाइनलिस्ट बने। दूसरों की अगर बात की जाए तो ओमी का पहले से ही ट्रैक रिकॉर्ड है कि स्ट्रेंथ वाली गेम होती है तो उनके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है, तो आज भी उनका बैड लक था तो वो हार गए। उसके साथ साथ फिर ज़ैनब का मुझे हमेशा से लगता है कि थोड़ा बहुत जो है वो हाइट छोटी है, या फिर उनके जो हाथ जो है वो प्रॉपर एक्टिविटी के लिए पहुंचते नहीं हैं। लेकिन बादशाह सलामत ने तो ऐलान किया कि भाई ये जितने भी हमने आपके लिए बनाए प्लेटफॉर्म, वो आपके लेंथ के हिसाब से, आर्म बॉडी मास के हिसाब से बनाए हुए, तो मे बी बादशाह सलामत राइट होंगे। लेकिन जब भी मैंने टास्क में ज़ैनब को कुछ करते हुए देखा तो बड़ी डिसओरिएंटेड सी नज़र आ रही होती है, स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही होती है सारा। उसके बाद जो है हम सारा नीलम को देखते हैं, मैंने तो वैसे हिम्मत हारी हुई है सारा पे, अभी तक पता नहीं क्या कर रही है वो घर के अंदर, घर क्यों नहीं गई अपने खुद के ज़ाती, तो वो फिर हिम्मत हारती हैं। और उसके बाद मलाइका और यासीन में से बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा होता है, और अल्टीमेटली हमें अंदाज़ा हो गया होता है, जिस तरह से मलाइका के हाथ नीचे तक पहुँच चुके होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि भाई गई। उसके बीच में हम देखते हैं कि भाई सैफ का पीछे आना जाना, सीटी बजाना, गाना गाना, वो मुस्लिम एंड टीम को अच्छा नहीं लगता, तो फुटेज तो लेनी थी, खामोशी थी, कुछ हो नहीं रहा था, तो क्या करने, चले भाई सैफ जा रहा है उससे ज़रा फुटेज ले लेते हैं। तो उस मुस्लिम ने आवाज़ लगा दी कि भाई ये जो आप सीटी बजा रहे हो ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि उससे पहले सब मिलके गाना गा रहे हैं, तब लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, आप आगे पीछे घूम रहे हो, आवाज़ें लगा रहे हो, तंग कर रहे हो एक दूसरे को, तब लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आपकी सीटी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई मुस्लिम, वेरी गुड। तो हम देखते हैं कि भाई यासीन वेल डिज़र्व, बहुत अच्छी गेम खेली उन्होंने और ये टास्क उन्होंने जीता और वो हो गए सेफ़। मलाइका ने भी बहुत अच्छा एफर्ट किया। मलाइका के हवाले से हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बंदी पे, बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तो खुद भी जो है वो कहीं हाइबरनेट होकर बैठ जाती है, अपने आप की अपनी खुद की पर्सनैलिटी या कैमरे के सामने इंटरेक्शन नहीं करती। उसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ प्ले कर रही होती है, जहाँ लड़ाई होती है वो कहती है मुझे दूरी रखो, दूर रखते हैं, आपका कोई इस पर स्टैंड नहीं होता, आपकी कोई आवाज़ नहीं होती, तो आप वैसे नज़र नहीं आते हो। तो मलाइका एक अच्छी खासी कंटेस्टेंट है जो अपना पोटेंशियल सिर्फ अपनी जो है वो इनकी बिलीव्स है उसकी वजह से वो लूज़ कर रही है। आई डोंट नो फाइनल पे क्या होता है, लेकिन जब होगा तो देखेंगे कि कौन है वो विनर जिसको ट्रॉफ़ी मिलती है। तो अब भाई फाइनल की बात की जाए तो अब हम देखें तो हमारे पास जो है वो सैफ सेफ़ है, मुस्लिम सेफ़ है, यासीन सेफ़ है और कवल जो है वो सेफ़ है। बाकी देखते हैं कि अब कल एलिमिनेशन का क्या सीन बनता है। एलिमिनेशन से ज़्यादा जो है मैं उस फड्डे में इंटरेस्टेड हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि छीना झपटी हो गई किचन के अंदर। ज़रूर कोई खाने का ही मामला होगा जिसकी वजह से छीना झपटी हुई है। सैफ ने जो है कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की होगी, इसको रीइंफोर्स करने की कोशिश की होगी, जिस वजह से ये हाथापाई हुई है। खैर हाथापाई तो नहीं कहेंगे इसको, वो सीना जोरी हो रही थी एक दूसरे के सामने, जो है वो हाथ पीछे करके खड़े हो गए फेस टू फेस, वो चीख रहे चिल्ला रहे हैं। आपको पता है कि इतने करीब आके अगर आपने हाथ उठाया और आप जो है वो इस रूल को तोड़ते हुए घर से बाहर हुए तो एक तो आप ट्रॉफ़ी से हाथ धो बैठोगे, और सैफ के लिए तो बहुत ज़्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि वो जो है वो सब्र रखे, पेशेंस रखे, क्योंकि वो सेफ़ हो चुका है और ओमी इस वक्त अनसेफ़ हैं। तो ओमी तो पूरी कोशिश करेगा कि सामने वाले को इतना भड़काए कि चलो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको जो है बहुत प्यार और मोहब्बत से चीज़ें गुजारें आप, ऐसा भी ना हो कि नज़र ना आ रहे हो इतने आप जो है वो अपने ही शैल में चले जाएं कि दिख ही नहीं रहे, दिखे भी लेकिन सेफ प्ले करें इस वक्त आप लोग सारे। बादशाह सलामत जो है वो गुस्से में मेरे ख्याल से उन्होंने पौधे मंगवाए, पौधे रखे, बोले चलो भाई तुम दोनों आउट हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करी। तो बड़ी जलालत वाली एलिमिनेशन होगी कि बादशाह सलामत जो प्रॉपर एक एक्टिविटी करते थे, सबके साथ जाते थे, प्रैंक करते थे कि तुम सेफ हो, तुम मजाक कर रहा हूँ उसको दे दो। तो ये हम जो है वो देखेंगे आज के एपिसोड में, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो दिल थाम के आप भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, लेट्स सी क्या होगा। तो ख़वातीन और हज़रात ये था आज का मेरा रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।